हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस बनाने से पहले हम लोग आज उसके कुछ रिलेशन देखने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेखाएं किस तरह की हल देती है और उसकी कौन सी रेखाएं किस तरह का समांतर होती है या फिर किसके एक हल होते हैं, किसके अनेक हल होते हैं, तो उसकी किस तरह की रेखाएं होती है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक जनरल टर्म देखते हैं। हम लोग जनरल एक निचोड़ निकाले हैं, उस निचोड़ को अच्छी तरह से समझना है या हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पुरान तक देखना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि सभी के लिए क्या हो या हेल्पफुल हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण है। पहला है कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, यानी कि हमारे पास ये जनरल टर्म है। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रख सकता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के जगह पर पुट करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग रेखाएं की पहचान करेंगे कि वह किस तरह की रेखाएं हैं। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन अगर आ गया, मान लीजिए देखिए यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है। देखिए a1 अनुपात a2 b1 अनुपात b2 अगर बराबर नहीं रहेगा, हमारे पास दो समीकरण तो रहेंगे ना, तो दोनों समीकरण में देखना है कि जो x कोफिशिएंट रहेगा वो a1 होगा और x के कोफिशिएंट नीचे दूसरा समीकरण में a2 निकलेगा। ठीक है, जब दोनों का रेशियो करेंगे और अगला b1/b2 दोनों बराबर नहीं होगा तो समझ लीजिए वह किस तरह की रेखाएं होगी, वह प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि अगर कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाएं का क्या कंडीशन होता है, तो हमारे पास चार कंडीशन दिया रहेगा। चारों कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं का कंडीशन छांटना रहेगा। तो हम लोग क्या छाटेंगे, a1/a2 ≠ b1/b2। देखिए यहाँ पर c1 का जरूरत नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं हुआ तो हमको c1 को देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको दो ही रिलेशन से पता चल जाता है कि वह रेखाएं किस तरह की होने वाली है, तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। दूसरा यह है कि वो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो उसका किस तरह की हल होगी, उसके बारे में हम लोग अगर जाने हैं तो वह केवल एक हल देता है। क्या देता है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक फिगर बताएं, अगर यहाँ पर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा, है कि नहीं। जब जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा वही केवल एक वैल्यू होगा। क्या होगा, वही एक वैल्यू होगा, यानी कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उसका केवल और केवल एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू देगा दो समीकरण को सॉल्व करने पर। तीसरा में वह क्या है, जब देखिए जो एक दूसरे को काटता है मतलब मिलता है, वह संगत रेखाएं होती है। क्या होती है, संगत रेखाएं। ठीक है, ये सभी एग्जाम में आता है और हर एक एग्जाम में आता है, इसीलिए हम सभी का निचोड़ यहाँ पर एक ही साथ लिख दिए ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। अगर पूछ देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संगत रेखाएं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संगत रेखाएं देखिए यहाँ पर उसमें अलग अलग तरह की रेखाएं दिया रहेगा, तो आपको छांटना है। अगर वह प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो वह हमेशा क्या होगा, वह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किस तरह की उसका फिगर कटेगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से, कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर कटेगा। ठीक है, यह हमारा था प्रतिच्छेदी रेखाएं का नियम है, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें कि a1/a2 ≠ b1/b2 रह गया, तो समझ लीजिए कि ये सारे कंडीशन उसी के लिए है। ठीक है, इसी में अप्लाई होगा। दूसरा कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो और भी कंडीशन है, उसको देखते हैं। अगर a1/a2 मतलब a1 इसका समीकरण 1 और समीकरण 2 का a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और बराबर हो गया c1/c2, मतलब सभी वैल्यू सभी का रेशियो अगर बराबर हो गया, मतलब पहला समीकरण का a1 दूसरा समीकरण a2 बराबर हो गया पहला समीकरण का b1 दूसरा समीकरण का b2 बराबर हो गया। जब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जब एक्सरसाइज में बनाएंगे उस टाइम हम बताएंगे, आपको डिटेल बताएंगे कि अभी तो पता चला कि a1 a2 b1 b2 क्या है, हमको उतना क्लियर अगर नहीं पता चला तो हम लोग एक्सरसाइज में जब क्लियर करेंगे वहाँ पर स्पष्ट पता चलेगा कि वह कहाँ पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और c1/c2 अगर ये तीनों बराबर हो गया, तीनों का रेशियो बराबर हो गया, जरूरी नहीं कि तीनों का मतलब एक ही वैल्यू है, जो भी रेशियो आए 1/2 या तो सभी का 1/2 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का अगर वैल्यू आ गया तो वह किस तरह की रेखाएं होगी, वह संपाती रेखाएं कहलाती है। किस तरह की रेखाएं कहलाती है, संपाती रेखा कहलाती है। ठीक है, और उसका हल क्या होगा, हल किस तरह का होगा संपाती रेखाएं का, तो उसका हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब
बहुत सारी अनंत हल हैं। क्या है? अनंत हल। उसको अनंत के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे तो उसमें आपको अधिकतर इस तरह से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अगला है कि बताइए कि वह जो संपाती रेखाएं होती है वह असंगत होती है या संगत होती है। तो वह जो रेखाएं होती है वह संगत रेखाएं होती है। संगत एक्चुअली में देखिए तो जहाँ पर 1-2 रेखाएं आपस में मिल रहे हो, अगर मिल रहा है तो वह संगत रेखाएं होगी। देखिए संपाती मतलब एक ही लाइन में वह ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक ही लाइन से वह गुजर रहा है। तो वैसे अगर रेखाएं क्या होती है? संपाती होती है। मतलब जिस समीकरण में 2 समीकरण का अगर ये रेशियो कम्प्लीटली फुलफिल करता है तो उसकी जो होगी रेखाएं ग्राफ में वह समान एक दूसरे का क्या होगी? एक ही लाइन में ओवरलैप करेगी, ठीक है। मतलब एक ही लाइन से गुजरेगा, दोनों का वैल्यू सेम देगा, ठीक है। तो उसकी जो होगी इस तरह से ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ जो होगा वह इस तरह से बनेगा, मतलब एक ही लाइन में गुजरेगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको इसको देख करके टिक लगाना है। तीसरा कंडीशन जो है A1/A2 बराबर B1/B2 हो गया, लेकिन अगर C1/not C2 हो गया, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर देखिए ये वाले अगर बराबर नहीं हुआ तो वह रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं, ठीक है। तो समांतर रेखाएं का हल कितना होता है? तो हल एक भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चा कटेगा तब तो हल देगा। अब कट ही नहीं रहा है तो हल कहाँ से देगा? बात तो सही है। तो कोई हल नहीं है इसका, क्या है? कोई हल नहीं है। अगर एग्जाम में आ गया कि बताइए समांतर रेखाएं के कितनी हल है, तो एक भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं है, क्या कोई हल नहीं है, ठीक है। तो वह किस तरह की रेखाएं कहलाती है? असंगत। मतलब देखिए ये अपना रास्ता जा रहा है, ये अपना काम में जा रहा है, ना इधर देख रहा है उधर देख रहा है, मतलब कहीं कटने का चांसेज नहीं है। तो वैसे रेखाएं क्या होती है? या संगत रेखाएं कहलाती है। संगत कहने का मतलब एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब उसका क्या कर रहा है? अब ये अपने रास्ते में जा रहा है, ये अपने रास्ते में जा रहा है। जब अपने रास्ते कोई किसी से मतलब नहीं है तो क्या वह संगत कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये सारे इसमें कंडीशन है, इसका ये कंडीशन है, सभी का अपना अपना कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज में बनाएंगे तो उस टाइम इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में और आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज बनाते हैं।